हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 7th और चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है मेजर द साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल एंड क्लासीफाई ईच ऑफ देम अकॉर्डिंग टू इट्स साइड। और क्लासीफाई भी करना है कि ये विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, किस टाइप की ट्रायंगल है, ये बताना है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि इनकी साइड्स कितनी है। बीसी साइड देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर है। बीसी हमारी है 3.7। बीसी है हमारी 3.7। इस तरीके से जीरो से स्टार्ट करें, बी पॉइंट पर जीरो, और ये देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए ये लाइन है, ये हमारी है 3.7 और इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। ये भी हमारी 3.7 है और इसको मेजरमेंट करते हैं तो ये भी हमारी 3.7 है। मतलब ये आपकी 3.7 है। 3.7 एंड 3.7, 3.7, तो थ्री साइड्स आर इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल हो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस टाइप की ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल की स्पेलिंग लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लासीफाई करना था हमें। EQUAIL ATERAL इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हमने मेजरमेंट किया, ये हमारा 3.2। ये देखिए इसमें 1 सेंटीमीटर जहाँ स्टार्टिंग लाइन है वहाँ से, और ये देखिए 3 के बाद 2 लाइन्स हैं तो 3.2 सेंटीमीटर। इस साइड को मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हमारा है 3.5 और ये दिस साइड ये भी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 साइड्स आर इक्वल। जब 2 साइड इक्वल हो दैट इज़ कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्योंकि ये 3.2 सेंटीमीटर, ये 3.5, 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज़ कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ISOSCELES आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल को मेजरमेंट कर लेते हैं। YZ की लेंथ देख लेते हैं। YZ है हमारा 3 ये देखो किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। ये Y पर रखा हमने फर्स्ट लाइन जो हमारा स्टार्टिंग है, और Z पर हमारा जो है वो आ रहा है 3.2। XY को मेजरमेंट कर लेते हैं। XY है हमारा 3.5 और XZ है, इसको मेजरमेंट किया, ये हमारा आ गया है 7। ये 5.7 है और ये हमारा है 3.5। तो इसमें तीनों साइड डिफरेंट है, अनइक्वल है। ये देखो 3.2, ये 3.5 है, ये 5.7 है, तीनों ही डिफरेंट है। जब 3 साइड्स आर अनइक्वल दैट इज़ कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। SCALENETRIANGLE ट्रायंगल बोल कर लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मेजर द एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड क्लासीफाई ईच ऑफ देम अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग आपको क्लासीफाई करना है और एंगल मेजरमेंट भी करना है कि ये विच डिग्री है, कितने डिग्री का ये एंगल है, आपको ये फाइंड आउट करना है। फिर एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल क्लासीफाई करनी है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो है इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजरमेंट करते हैं, फिर फाइंड करेंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है।
देखिए प्रोटेक्टर की हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। ये पॉइंट जो दिख रहा है ये आप क्यू पर रखेंगे और ये नीचे जो स्ट्रेट लाइन है ये आप क्यू आर पर अरेंज करेंगे। इस तरीके से ये हमने अरेंज कर दिया। देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो पी के साथ में क्यू ने जो बनाया है एंगल वो 60 डिग्री का बन रहा है। इस साइड भी मेजरमेंट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, ये भी हमारा 60 डिग्री का। जब राइट साइड में जब एंगल बन रहा होगा तो आप ऊपर वाली लाइन नंबर जो है वो देखेंगे, और लेफ़्ट साइड में जब बनता है तो नीचे वाली नंबर लाइन में जो नंबर्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए नीचे वाले में जो दिख रहा है ना यहाँ पर ये 60 दिख रहा है, और इस वाली में देखा था हमने कौन सा देखा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे इस चीज़ पर कि देखो इसमें हमने देखा था ऊपर वाली लाइन को देख रहे हैं ना, यहाँ पर 60 बन रहा है, 120 नहीं है यहाँ पर, ये 60 डिग्री है। राइट साइड में जब भी बनेगा एंगल तो आप ऊपर जो नंबरिंग दिए गए हैं वो देखेंगे, और लेफ़्ट साइड में जब बनेगा तब नीचे वाली लाइन में जो नंबरिंग दिए गए हैं वो देखने हैं। ये हमारा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक, तो ये कैसी ट्राइंगल बन गई, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री एंगल है, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ACUTE एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आपको दिख ही रहा है ये है हमारा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्जर्व करना है तो कर सकते हैं, इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये देखिए 90 डिग्री आ गया, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट में वाई एंगल को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये कितने डिग्री का है। वाई एंगल है हमारा 120 डिग्री। वाई एंगल है हमारा 120 डिग्री, क्योंकि लेफ़्ट साइड बना है तो हमें नीचे लाइन ऑब्जर्व करना है, तो 120 डिग्री, 60 नहीं बोल देना, 120 है ये। तो ये हमारा 120 है, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल। जब एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से मोर होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a right angle triangle measure of one of the angle is। राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है, इसमें राइट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स वन एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। वन एंगल कितना होगा इसमें, 90 डिग्री। नेक्स्ट है डिफाइन मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मीडियन मीन्स मिड पॉइंट, ट्राइंगल का मिड पॉइंट को मीडियन बोलते हैं। डिफाइन ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल, डेफिनेशन देनी है कि ट्राइंगल में मीडियन किसको बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड इट्स अपोजिट वर्टेक्स। जैसे ये है हमारा, यहाँ पे देखिए इस फिगर से आपको समझ आए, ये बी पॉइंट है, इसकी अपोजिट लाइन AC है। AC का जो मिड पॉइंट होगा और B से जो ज्वाइंट करेंगे हम, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। वो क्या कहलाएगी, मीडियन। ऐसे ही A के अपोजिट में BC लाइन है, BC का मिड पॉइंट लेंगे, मिडल पॉइंट, और A से इसको ज्वाइंट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। सेम ऐसे ही C की अपोजिट लाइन AB है, AB का मिड पॉइंट लेंगे और C से ज्वाइंट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट से ज्वाइंट करना है, मिड पॉइंट MIDPOINT, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड टू इट्स अपोजिट क्या है, वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड ए मीडियन ऑफ द ट्राइंगल।
क्या कहलाएगी वो? मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट को हम जब ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट पर साइड ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट में वर्टेक्स, ये जैसे बी वर्टेक्स इसके अपोजिट लाइन जो होगी उसको ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ड्रॉ द गिवन मीडियन। अब जैसे आपको स्टेटमेंट से समझ नहीं आया तो इस ट्राइंगल में जो है इसमें हमें मीडियन ही बताना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कहा है कि बी ई मीडियन है, तो बी ई कहीं पर भी नहीं है, तो बी के अपोजिट में जो है बी वर्टेक्स है, इसके अपोजिट लाइन क्या है? ए सी का मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है और उसको ज्वाइन कर देना है। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? ये देखो 4.5 लाइन है, 4.4 का हाफ होता है 2 और 0.5 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2.2 के आसपास ले लेते हैं ना, 2.23 या इसके आसपास, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। सेम ऐसे ही इसमें करना है। इसमें क्या लेना है? वाई ए, ये सॉरी हमारा पॉइंट आ गया ई। इसमें ए को ए वर्टेक्स है और उसके सामने बी सी लाइन है, इसका मिड पॉइंट लेना है और इसको ज्वाइन करना है। ए के अपोजिट वाई के अपोजिट में सॉरी हमारी जो वर्टेक्स है वो बी सी, ए वर्टेक्स के अपोजिट में बी सी लाइन है और इसका हमें मीडियन लेना है, हाफ कर देंगे 2.5 का, तो 2 का हाफ 1 होता है और 0.5 का 1.2 या 3 के बीच में ले लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। क्या कहलाएगी ये? मीडियन। इसको वाई नाम दे देंगे, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? वाई। सेम ऐसे इसमें करना है। सी एस है, सी आपका ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट में ए बी लाइन है, तो ए बी का मिड पॉइंट ये 4 सेंटीमीटर है, 4 का हाफ होगा 2 और इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। क्या कहलाएगी ये? मीडियन। ये हो गया हमारा एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मीडियंस कैन ए ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल के अंदर कितनी मीडियन होती है ये बताना है। एक ट्राइंगल के अंदर कितनी मीडियन होती है? अब यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कितनी मीडियन होती है। देखो, बी को वर्टेक्स लिया, एक मीडियन ही आई, ए को वर्टेक्स लिया, एक मीडियन ही आई, सी को लिया, एक ही आई। मतलब हमने ए से भी ड्रॉ की है, सॉरी बी से की है, ए से भी ड्रॉ की है, सी से भी ड्रॉ की है। इन तीनों फिगर में आपको दिख रहा है अलग अलग। तो कितनी वर्टेक्स ड्रॉ कर सकते हैं हम एक ट्राइंगल के अंदर? 3। एक ट्राइंगल हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 3। तो आंसर इज 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 3। आंसर इज 3। ठीक। डिफाइन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड होता है आपका 90 डिग्री के एंगल को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और एल्टीट्यूड की डेफिनेशन भी लिखनी है। इसमें ड्रॉ में आप देखो, ये दिख रहा होगा आपको फिगर 21 जो क्वेश्चन नंबर है, ये जो है ए एम क्या है? बी सी लाइन पर एल्टीट्यूड है ये इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और ए डी जो है वो मीडियन है, इसका मिड पॉइंट है, बी सी लाइन का मिड पॉइंट है ये ए डी मीडियन है और ए एम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री के एंगल को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, द परपेंडिकुलर line segment from a vertex of a triangle to its opposite
side is called the altitude of the triangle. Perpendicular line segment from a vertex of a triangle, ये vertex है A, to its opposite side BC है, is called the altitude of the triangle. Perpendicular means भी 90 डिग्री है, A से M पर जो ये एंगल बना है 90 डिग्री है AM, तो ये एल्टीट्यूड बोलो, परपेंडिकुलर बोलो या राइट एंगल बोलो, सेम ही है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट है थ्रू ईच वर्टेक्स एंड एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन राइट या रॉन्ग। हम ईच वर्टेक्स, यहाँ पर कितनी वर्टेक्स है, एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होती है, A, B एंड C। C से भी हम AB पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं और B वर्टेक्स से AC पर भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कहा है कि ईच मीन्स 1 या प्रत्येक वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर सकते हैं, यस। हाउ मैनी एल्टीट्यूड कैन ए ट्राइंगल हैव, एक ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे, 3, क्योंकि B से हम कर सकते हैं, A से भी कर सकते हैं, C से भी। जितने वर्टेक्स है उतने ही हम एल्टीट्यूड, उतने ही हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। मीडियन भी हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं और एल्टीट्यूड भी हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने एक फिगर है, उसके आंसर्स देने हैं आपको। अब AD बताना है, AD अभी बताया था कि AD जो है जो D पॉइंट है वो BC लाइन का मिड पॉइंट है और A से ज्वाइंट किया है, तो क्या बन गया ये मीडियन। क्या बन गया, मीडियन। तो मीडियन में वॉवल्स नहीं है तो N कट जाएगा, मीडियन। AD इज ए मीडियन। AM क्या है, AM हमारा जो है वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड में A वावल है तो ये आएगा हमारा, A कट जाएगा इसमें एल्टीट्यूड, क्योंकि ग्रामर का भी ध्यान रखना है इसमें, A और N दिया है ना, इसी कारण हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि N किसके साथ आता है और A किसके साथ आता है। वॉवल्स के साथ N आता है और कॉन्सोनेंट के साथ A। इज BD इक्वल DC, यस और नो। BD ये जो लाइन है ये DC के इक्वल है, यस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। D हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो BD जो लाइन होगी वो DC के इक्वल होगी, यस। BM लाइन MC के इक्वल होगी, नो। देखो ये लाइन देखने से पता चल रहा है ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में डिफरेंस है, तो BM और MC इक्वल नहीं होंगी, तो इसमें लिखेंगे नो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर आगे क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।